इस आंदोलन में आ रहा था और यहाँ के बारे में हमारे पत्रकार साथी उदय ने मुझसे कहा कि यहाँ ट्रैक्टरों को तोड़ा गया है, गाड़ियों को तोड़ा गया है, गोली से एक किसान को शहीद कर दिया गया है, बहुत सारे बुजुर्गों को पीटा गया है, आंसू गैस से घायल किया गया है और मेडिकल टीम पर हमला किया गया है, एम्बुलेंस को तोड़ा गया है। तो मैंने कहा कि मैं आता हूं और हम लोग एक कोई रिपोर्ट बनाएंगे, जांच करेंगे इस सब के बारे में और फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखेंगे। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे महसूस हो रहा था कि जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है ठीक वैसा ही यहाँ मुझे आज दिख रहा था। छत्तीसगढ़ में सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए आदिवासियों की जमीनों को छीनने के लिए 650 गांव को जला दिया था। 650 पिंड साड़ दिते सरकार ने उथे छत्तीसगढ़ आदिवासियों ने 650 गांव जला दिए और 1 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस को आज छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में, आदिवासियों के इलाके में बिठा दिया गया है। क्यों? क्योंकि आदिवासियों की जमीन के नीचे बहुत कीमती खजाने हैं, खनिज पदार्थ है, वहां लोहा है, टिन है, सोना है, हीरा है और बड़ी कंपनियों को, बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने हजारों आदिवासियों का कत्ल किया। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने हजारों महिलाओं से कत्ल किया, का बलात्कार किया, बलात्कार के बाद कत्ल भी किया। और ये मेरा दावा नहीं है बल्कि भारत सरकार की बनाई हुई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है कि हमें 16 ऐसी आदिवासी औरतें मिली जिनके पास सबूत मौजूद है कि उनके साथ सुरक्षा बलों ने बलात्कार किए हैं। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ ये हो रहा है। और मैं पत्रकारों को लेकर एक बार वहां जा रहा था जंगल में, तो वहां जंगल में सिपाही बैठे हुए थे छुपे हुए। तो मेरे साथ जर्मनी के पत्रकार थे, उन्होंने कहा यह बहुत डरावना सीन है। आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने रास्ते में देखा उसी तरह से खेतों में सिपाही बैठे हुए थे और मुझे छत्तीसगढ़ का वही सीन याद आ गया कि जैसे हमारे जंगलों में छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मारने के लिए सिपाही जंगलों में छिप के बैठे हैं, अपने हरियाणा और पंजाब के खेतों में आज पैरामिलिट्री फोर्सेस बैठ गई है। यहाँ पर एक रील वायरल हो रही है जो मैंने कुछ साल पहले बोला था एक इंटरव्यू में। मैंने कहा था भारत का पूंजीपति भारत के आदिवासी इलाकों पर कब्जा करेगा लेकिन वो वहां रुकेगा नहीं। पूंजीपति की भूख कभी नहीं मिटेगी। छत्तीसगढ़ के और झारखंड और उड़ीसा के बाद भारत का पूंजीपति भारत के खेतों पर कब्जा करेगा। भारत की एग्रीकल्चर अगला निशाना है भारत के पूंजीपति का। और मैंने कहा लिख के रख लो कि भारत के मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गांव-गांव में सीआरपीएफ बैठेगी और हमारे बच्चों का कत्ल किया जाएगा, रेप किए जाएंगे, घर जलाए जाएंगे, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ है, झारखंड में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है। वैसे ही किसान के ऊपर हमला होगा और ठीक मेरी भविष्यवाणी सच साबित हुई। किसान पर हमला शुरू हो गया है। वो अभी नियमों में बदलाव ला रहे हैं, नियमों में बदलाव लाकर आपकी जमीनों को पहले आपको कर्ज में डुबाएंगे, आपका फसल का रेट कम कर देंगे, आप ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे, आपकी जमीन छीन लेंगे, आप विरोध करेंगे तो मारने के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ इसको यहाँ बिठाएंगे। पूंजीवाद ऐसे ही फैलता है, सारी दुनिया में पूंजीवाद बंदूक के दम पर फैलता है और वो बंदूकों का आतंक हम छत्तीसगढ़ से लगाकर पंजाब और हरियाणा तक आज खुलेआम देख सकते हैं। सवाल यह है कि हम सब लड़ रहे हैं, आदिवासी उधर लड़ रहा है, दलित लड़ रहे हैं, अब माइनॉरिटीज भारत के जो मुस्लिम हैं उन पर हमला हो रहा है, बिना अदालती आदेश के उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है, मजदूर लड़ रहे हैं, मजदूरों के अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। जो 8 घंटे के ड्यूटी का अधिकार
दशकों की दहाके की लड़ाइयों के बाद हमको अधिकार मिला था। अब मोदी सरकार ने खत्म करके 12 घंटे की शिफ्ट कर दी है, कोई ओवर टाइम नहीं, कोई मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं, तो मजदूर लड़ रहा है। तो हमें सारी लड़ाइयों को एक मिल करके, एक दूसरे का साथ दे करके अपनी लड़ाई को मजबूत करना है। किसान की लड़ाई, मजदूर की लड़ाई, आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित, महिलाएं, छात्र सब मिल करके इस जालिम सरकार को, इस फांसीवादी सरकार को हराए, यही एकमात्र रास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया।